बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स 8th क्लास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 फर्स्ट टर्म का जो पेपर है, गेस्ट पेपर है, उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें बच्चों आप लोगों को जो पेपर आना है कुछ इस तरह से आना है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दी जाएगी, यानी मारूदी दी जाएगी। 10 अदद एमसीक्यूज होंगे। हर एमसीक्यूज जो है आप लोगों का 1.5 मार्क का होगा, यानी 1.5 नंबर का आप लोगों का जो है एक एमसीक्यूज होगा। तो इस तरह से आप लोगों के जो है एमसीक्यूज के 15 नंबर बनेंगे। फिर दूसरा हिस्सा आप लोगों को दिया जाएगा सब्जेक्टिव का, जिसमें आप लोगों को सवाल दिए जाएंगे, वो आप लोगों ने जो है हल करनी होंगे। हर सवाल के अंदर 2-2 जुज होंगे, जिसके टोटल नंबर जो है आप लोगों के पास 35 हो जाएंगे। तो 35 नंबर आप लोगों के सब्जेक्टिव होंगे और 10 मार्क्स जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव होंगे। इस तरह टोटल मार्क्स जो आप लोगों के 50 हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को जो टाइम दिया जाएगा वो 1.5 घंटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इस चैनल पे नहीं है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जी तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, अगर एक किताब की कीमत 400 रुपए हो और छूट जो है उस पे, डिस्काउंट जो है उस पे वो 200 रुपीज हो, तो इसमें जो है आप लोगों ने क्या मालूम करना है? छूट मालूम करनी है, वो भी परसेंटेज के अंदर। तो इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी जो है वो आप लोगों के पास है 45% और ऑप्शन डी है आप लोगों के पास 50%। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम लोग इसको रफ पे जाके चेक कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है फार्मूला कुछ इस तरह से होता है। परसेंटेज जो डिस्काउंट के अंदर लिखी जाती है वो कुछ इस तरह से होती है कि परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। चेक करना है कि आप लोगों के पास जो डिस्काउंट है वो टोटल कितनी है और टोटल प्राइस कितनी है। तो यहाँ पे कुल कीमत आप लोगों के पास 400 और इसमें छूट जो है वो 200 रुपए है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है टोटल प्राइस कितनी है 400 और इसमें छूट कितनी दी है 200 की। तो अगर 400 में से 200 निकालें तो आप लोगों के पास कितने बच जाते हैं? 200 रुपए। ये हमारे पास जो है छूट है, रियायत है। ठीक है, अब आपने जो है इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करना है? तो यहाँ पे जो आप लोगों को क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? डिस्काउंट। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है डिस्काउंट आप लोगों को कितना मिला है 200। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख लिया। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितनी थी प्यारे बच्चों? 400। तो आप लोगों ने जो इसके नीचे 400 को डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाई कितने हैं? 100। तो यहाँ पे आप लोगों ने 100 को डन करना है। अब गौर कीजिएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गई, बाकी आप लोगों के पास आ गया 2/4। तो यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट्स मीन 1/2 मल्टीप्लाई 100। जब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। मल्टीप्लाई करें 100 से, 0.5 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 50%। क्लियर हो गया? तो आप लोगों ने जो इसका आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए है आप लोगों के पास 10, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 45 और ऑप्शन डी है 50%। तो आप लोगों ने इस पॉइंट को टिक करना है, यानी आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो 50% आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। वो कहता है शहीर ने एक मोटरसाइकिल खरीदी, कितने रुपए की खरीदी? 50,000 रुपए की, और 56,000 रुपए की फरोख्त कर दी। तो प्यारे बच्चों, इसमें जरा गौर करें कि 50,000 की वो मोटरसाइकिल खरीदता है और 56,000 की बेच देता है, तो उसे नफा कितना होगा? 56,000 में से 50,000 निकाल दी तो बाकी आप लोगों के पास 6,000 बच जाती हैं। अब वो कहते हैं वो जो नफा है 6,000 रुपए, तो उसको जो आप लोगों ने किस में लिखना है? फीसद में लिखना है। तो आप लोगों ने जो इस तरह से रफ पेज ले लेना है, वहां पे आप लोगों ने लिखना है जी सेलिंग प्राइस कितनी है 56,000 रुपए और कॉस्ट ऑफ प्राइस कितनी है 50,000 रुपीज। तो प्रॉफिट आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? 56,000 में से मैंने 50,000 निकाल दिया तो बाकी आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? 6,000 रुपए। प्रॉफिट परसेंट, इसका फार्मूला होता है कि जो नफे है वो फीसद में किस तरह लिखा जाता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो नफा आया था वो टोटल कितना था? 6,000 रुपए और कॉस्ट ऑफ प्राइस कितनी थी? 50,000 रुपए। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय कितने हैं? 100। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे 3 जीरोज हैं, ये 3 जीरोज हमने इन 3 जीरो से कैंसिल कर दी। 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, बाकी हमारे पास क्या आ गया? 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर हो गया? 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2।
जब 6 को 2 से ज़रब देंगे तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 12। तो इसमें जाके देखें कि आप लोगों के पास 12% है। तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 14%, ऑप्शन डी है 16%। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 12%। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है उसने कुछ स्टेटमेंट इस तरह से दी, वो कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास जो है 2:5 और फिर यहाँ पे जो है प्रोपोर्शन दिया 4:x हो तो x की कीमत मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी आप लोग जो है उसी तरह सॉल्व कर लें। यहाँ पे जो है वो रकम लिखें, क्या लिखेंगे 2 × 5 और प्रोपोर्शन जो है आप लोगों के पास है 4:x। क्लियर हो गया। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा था मीन और एक्सट्रीम, यानी आप लोगों ने जो है तरफैन को वस्तैन के साथ जो है मल्टीप्लाई करके इक्वल रखना होता है। यानी 2 को आप लोगों ने x से मल्टीप्लाई करना है और 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2x आ जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। अब हमें किसका आंसर चाहिए x का। x के साथ देखिए 2 है, 2 से आप लोग इस साइड पे डिवाइड कर दें, 2 से आप लोग इस साइड पे डिवाइड कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के पास x आ जाएगा 2 1 2 2 10 20। तो इट्स मीन आप लोगों के पास जो आंसर आया वो क्या आ गया x = 10। तो चलिए चल के देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन उसने दी है। वो कहते हैं जी ऑप्शन ए में आप लोगों के पास जो आंसर है 5 है, ऑप्शन बी 10 है, ऑप्शन सी 20 है, ऑप्शन डी 40 है। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आया 10 आ चुका है। तो आप लोगों ने ऑप्शन बी को सिलेक्ट करना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे हमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 दिया, वो कहता है अगर आप लोगों के पास EFGH हो और बी आप लोगों के पास EGIO हो तो B - A आप लोगों ने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिख लेने हैं, क्या मालूम करना है आप लोगों ने B - A फाइंड करना है। तो सबसे पहले B की वैल्यू लिखें भाई। B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी EGIO और उसके बाद सिंबल कौन सा देना है आप लोगों ने माइनस का। फिर है आप लोगों के पास A की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी EFG और H। क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट सेट को देखना है और सेकंड सेट को देखना है। जो सेम है वो कट जाएंगे, जो बाकी आप लोगों के पास बचेंगे वो आप लोगों ने लिख देने हैं। तो देखें जी E से E कैंसिल होता है और उसके बाद G से G कैंसिल होता है। तो इस सेट पे देखना है आप लोगों ने कि यहाँ पे जो है इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स बाकी बच रही हैं। E से E कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप लोगों के पास I आ गया और इसके बाद जो आप लोगों के पास O बच गया है। तो यही आप लोगों का आंसर है। तो चलिए जी यहाँ पे चल के देखें। यहाँ पे जो फर्स्ट सेट दिया उसने वो कहता है EF है, सेकेंड है IG, C है IO, D है FG, जबकि हमारे पास आंसर क्या आया था I और O का। तो यहाँ पे आप लोग जरा गौर से देखें, C ऑप्शन के अंदर जो है आप लोगों को एक सेट मिल जाता है I और O का, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो कहता है सेट A = AB के तमाम 33 सेटों की तादाद लिखें। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, A आप लोगों के पास जो सेट है वो कुछ इस तरह से है, A = A and B। क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने जो है इसमें 33 सेटों की तादाद लिखनी है, सब सेट आप लोगों ने लिखने हैं। तो इसका फार्मूला होता है 2 पावर n। इसमें आप लोगों ने टोटल एलिमेंट काउंट कर लेने हैं, 1 और 1 2 हो गया, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 4। और इसके जो सबसेट है वो कैसे निकाले जाते हैं, फर्स्ट जो आप लोगों के पास होता है एम्प्टी सेट, फिर आप लोगों के पास आ जाता है A और उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है B और उसके बाद जो है फिर आप लोगों के पास आ जाता है A and B। क्लियर हो गया। अब जरा इनको काउंट करें 1 2 3 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन ए के अंदर जो है 2, ऑप्शन बी के अंदर 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आया 4। तो आप लोगों ने जो है ऑप्शन बी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे रीड करें। 343 का जज़रुल मक्तब आप लोगों ने फाइंड करना है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। यानी आप लोगों ने जो इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने रफ यूज में लिख लिया और जब मैं 7 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 टाइम, यानी 7 × 7 × 7,
तो यहाँ पे चेक करते हैं कि ये कितना आता है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 49 आ जाता है, 49 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाता है। 49 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 63 आ जाता है। इट्स मीन जो यहाँ पे आप लोगों के पास रिमाइंडर क्या आ जाता है 6 आ जाता है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास 28 आता है। 28 और 6 टोटल करें तो आप लोगों के पास जो है 34 आ जाता है। इट्स मीन अगर हम 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 343। तो 343 का जो क्यूब रूट है वो क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोगों के पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उसने क्या कहा, वो कहता है जी 17 का मुरब्बा मालूम करें, यानी क्या करना है 17 का जो स्क्वायर है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिख लेना है 17 का जो स्क्वायर होता है इट्स मीन इसकी पावर आप लोगों ने 2 लेनी होती है। तो 17 को आप लोगों ने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब 17 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ जाता है 289। तो यहाँ पे आप लोग देखें जरा गौर करें, ऑप्शन ए 189 है, ऑप्शन बी 289 है, ऑप्शन सी 389 है, ऑप्शन डी 489 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 289 है। इट्स मीन आप लोगों के पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है हमारे पास। 78.5243 को 4 अहम हिस्सों तक महदूद करने से हासिल होता है। यानी आप लोगों ने जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, कितने लिखने हैं 4, यानी 4 हिस्सों तक आप लोगों ने जाना है। तो यहां से काउंट करें 1 2 3 4। दैट्स मीन आप लोग पहले 4 डिजिट लिखेंगे। अगर यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है इसके पीछे पॉइंट यानी 5 होता 6 होता या फिर 7 8 या 9 तो आप लोग क्या करते यहाँ से जो है एक हासिल लेके आगे जमा कर देते। चूंकि यहाँ से पीछे जो वैल्यू आप लोगों के पास 4 है तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 78.52। तो गौर से देखें ऑप्शन बी यहाँ पे जो है आप लोगों के पास मौजूद है 78.52। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 9 है हमारे पास -216 की मुतलिक कीमत क्या है। इसमें उसने ऑप्शन ए दिया 36 है माइनस का, और प्लस का 36 है, ऑप्शन सी है -216, ऑप्शन डी है 216। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ी थी, ठीक है, जिसको उर्दू में जो है मुतलिक कीमत बोला जाता है, मुतलिक कदर बोला जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, इसका मॉड लेना होता है। जब आप लोग इसका मॉड लेते हैं तो मॉड जब आप लोग इसका हटाते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाती है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी और अगर प्लस है तो भी प्लस ही रहेगी। दैट्स मीन इसका आंसर क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके चेक करें 216 मौजूद है। तो इट्स मीन जो है इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। लास्ट पॉइंट की तरफ चले जी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। वो कहता है अदद जजर 2 है तो ये जो है ये क्या है, ये प्राइम नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है। जब हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर देखें कि क्या आता है। डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है स्क्वायर रूट 2 लिखा और इसको जब आप लोग जो है कैलकुलेटर पे सॉल्व करते तो आप लोगों के पास आंसर कुछ यूं आ जाता है 1.4142135669 जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, इर्रेशनल नंबर को। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे जाके देखना है इर्रेशनल नंबर, यानी जिसे उर्दू में गैर नातिक आदद कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा है, आंसर जो है बी है इसका करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आप लोगों को पार्ट 2 दिया गया है, सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो है सवाल नंबर 11 है, आप लोगों को इसमें 2 जुज दिए गए हैं। इसी तरह सवाल नंबर 12 है, इसमें भी आप लोगों को 2 जुज दिए गए हैं। सवाल नंबर 13 है जो कि इसमें भी आप लोगों को 2 पार्ट दिए गए हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। वो कहता है जी जमई सिलसिला की nth टर्म आप लोगों ने जो है फाइंड करनी है, जिसमें आप लोगों के पास टर्म क्या है an = 5n-2, जबकि इसमें जो जमई सिलसिला है वो आप लोगों ने फाइंड करना है, यानी आप लोगों ने जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो फाइंड करनी है। क्लियर हो गया। तो मैंने जो इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है, मैंने यहाँ पे जो है वाज़े तौर पे क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया कि फाइंड nth टर्म, जबकि आप लोगों को जो एक सीक्वेंस दी गई है वो क्या है an = 5n-2। आप लोगों ने क्या मालूम करना है, आप लोगों ने अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम करनी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है इसको दोबारा से लिख लेना है an = 5n-2। याद रहे ये जो पार्ट है ये आप लोगों के पास सब्जेक्टिव पार्ट है, ये आप लोगों ने हल करना होगा।
तो डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए आप लोगों ने क्या करना है, n की जगह आप लोगों ने जो है 1 को पुट कर देना है। ठीक है, जहां जहां आप लोगों को n मिलता है वहां वहां आप लोग जो है 1 को पुट करते चले। तो चले जी, a है हमारे पास, n की जगह आप लोगों ने क्या लिखना है, 1 को पुट कर देना है। फिर आप लोगों के पास 5 है, इस n की जगह जो आप लोगों ने 1 को पुट कर दिया, माइनस आप लोगों के पास आ जाएगा 2। तो a1 इज इक्वल टू 5 अंदा 5 हो जाएगा, माइनस 2 सेम एज इट आ जाएगा। और a1 आप लोगों के पास आंसर आ चुका है, 5 में से 2 को कट करेंगे 3। तो इसका मतलब जो आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है वो क्या आई है, वो 3 आ चुकी है। इसी तरह इसको आप लोग दोबारा से लिखेंगे, an इज इक्वल टू 5n माइनस 2। अब आप लोगों ने क्या करना है, n की जगह आप लोगों ने 2 को पुट कर देना है। ठीक है, तो यहां पे जो है आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, an की जगह आप लोगों ने क्या 2 को पुट करना है, और फिर 5 n की जगह दोबारा से आप लोगों ने 2 को पुट कर देना है, माइनस 2। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करें, 5 2 जा 10 माइनस 2 1 जा 2, यानी 10 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। इट्स मीन आप लोगों के पास जो सेकंड टर्म निकली है वो आप लोगों के पास क्या आई है, 8 आ चुका है। अब इसके बाद जो आप लोगों ने एक थर्ड टर्म फिर से फाइंड करनी है, तो दोबारा से आप लोग जो है टर्म लिखेंगे, an इज इक्वल टू 5n माइनस 2। अब n की जगह आप लोगों ने क्या पुट करना है, आप लोगों ने 3 पुट करना है। ठीक है, तो चलें जी, इसको आप लोग पुट कर लेते हैं। तो n की जगह आप लोगों ने क्या पुट किया, 3 इज इक्वल टू 5, n की जगह आप लोगों ने पुट करना है 3 को, माइनस 2 सेम एज इट। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15 माइनस 2 1 जा 2। 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब लास्ट में जो है अगर हम लोग n फाइंड करते हैं, यानी आप लोगों के पास जो है an इज इक्वल टू 5n माइनस 2 है। अब n की जगह आप लोग क्या फाइंड करते हैं, n को फाइंड कर लेते हैं। तो an यानी सेम आ जाएगा, उसके बाद 5, इस n की जगह वंस अगेन आप लोगों ने n ही लिखना है, और माइनस 2। इट्स मीन आप लोगों के पास जो n टर्म आती है वो कुछ इस तरह से आ जाती है, जो क्वेश्चन है वही आप लोगों के पास आंसर आ जाता है। अब लास्ट में आप लोगों ने डियर स्टूडेंट क्या करना है, आप लोगों ने जो टर्म्स निकाली हैं वो टर्म आप लोगों ने एक सीक्वेंस की टाइप में लिखनी है। फर्स्ट आप लोगों के पास आंसर आया 3, सेकेंड का आया 8, थर्ड का आया 13, और आप 2 सो ऑन। आप लोगों ने जो है यहाँ पे जाके एंड पे क्या मेंशन करना है, आप लोगों ने डियर स्टूडेंट लिखना है 3 8 13 कॉमा लाजमी पुट करना है, और अप टू डॉट 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 यानी सो ऑन। तो यही वो सीक्वेंस है जो आप लोगों ने फाइंड करना थी। क्लियर हो गया जी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, वो कहते हैं जी अननोन वैल्यू को आप लोगों ने फाइंड करने हैं, यानी नामालूम की कीमत मालूम करें। और यहाँ पे आप लोगों को दे रखे है x रेशो 5 प्रोपोर्शन 150 रेशो 50। तो इसमें आप लोगों ने फाइंड किसको करना है, x को आप लोगों ने फाइंड करना है। तो आप लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा कि आप लोगों को जब इस तरह की वैल्यू दी जाती है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, यहां पे आप लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन, जो कि इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। क्लियर हो गया। तो इट्स मीन आप लोगों ने क्या करना है, वस्तैन यानी उनको जो है इक्वल रखना होता है तरफैन के। यानी आप लोगों ने डियर स्टूडेंट इस x को जो है क्या करना है, ये जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ये एक्सट्रीम कहलाती हैं और ये मीन वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है, इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए जी, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास जो क्वेश्चन था दोबारा से आप लोगों ने लिख लेना है x रेशो 5, और उसके बाद जो है आप लोगों के पास प्रोपोर्शन है 150 इंटू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 50। तो डियर स्टूडेंट उसी तरह से आप लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 50 को आप लोगों ने x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और 150 को आप लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखें आप लोगों के पास जो है 50x है इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहिए तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग जो है इसको ब्रैकेटों में पुट कर दें। अब देखिए हमें आंसर किसका चाहिए, x का। तो x के साथ कितना आ रहा है 50, तो 50 से आप लोग इधर डिवाइड कर दें,
50 से आप लोग इस साइड पे डिवाइड कर दें। अब ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू बाकी क्या बच रहा है 15। तो डियर स्टूडेंट यही आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों के पास वो कहते हैं अगर x इक्वल हो 1 4 5, ये आप लोगों के पास एक सेट है x का, और y का सेट आप लोगों के पास है 4 6 8 और 9। ठीक है, तो आप लोगों ने साबित करना है, आप लोगों ने प्रूफ करना है x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन x, यानी लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों के पास जो आएगी उसका आंसर जो आना चाहिए वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। चलिए जी क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है क्वेश्चन को पहले से लिख लिया ताकि टाइम सेव हो सके। मेरे पास x की वैल्यू है 1 4 एंड 5, और इसी तरह से जो है मेरे पास जो y की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है 4 6 एंड 8 एंड 9। तो मैंने जो है लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे पहले लिख ली है। तो देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है x इंटरसेक्शन y आ जाएगा। पहले x है तो x का सेट लिखेंगे 1 4 5, क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरसेक्शन है, आप लोगों ने इंटरसेक्शन की अलामत लगा देनी है जिसे उर्दू मीडियम स्टूडेंट टकाते कहा जाता है। ठीक है, और फिर y का सेट आप लोग देखेंगे यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 4 6 8 एंड 9। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, यानी जो इस सेट में और इस सेट में कॉमन हो, मुश्तरक हो, एक जैसे हो, मिलते जुलते हों, वो आप लोगों ने एलिमेंट नीचे वाले सेट में लिखने होते हैं। ठीक है, अब गौर कीजिएगा 1 इस साइड पे है, नहीं है, 4 इस साइड पे भी मौजूद है, इस साइड पे भी मौजूद है, तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे 4 को लिख देना है। अब देखें 5 इस साइड पे है लेकिन इस साइड पे मौजूद नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने जो है राइट हैंड साइड लिखनी है। राइट हैंड साइड आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन a। क्लियर हो गया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड को यहाँ पे जो है आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी y इंटरसेक्शन x आ जाएगा। अब पहले क्या है y, तो y का सेट आप लोग लिखेंगे 4 6 8 एंड 9। क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरसेक्शन, तो आप लोगों ने इंटरसेक्शन का साइन दे देना है, अलामत लिख देनी है। उसके बाद x है, x की रकम देखें आप लोगों के पास क्या थी 1 4 और 5, तो यहाँ पे जाके लिखेंगे 1 4 और ये 5। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसी तरह से सॉल्व करना है, देखना है कि इसमें और इसमें दोनों सेटों में कौन सी चीज कॉमन है जो मिलती जुलती है, एक जैसी है। तो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 4 है, इस साइड पे देखें 4 है, जी हाँ बिल्कुल है। उसके बाद देखिए 6 है, नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। इट्स मीन आप लोगों के पास आंसर क्या आया 4। अब जरा गौर करें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें 4, राइट हैंड साइड का आंसर देखें 4। तो आप लोगों ने एंड पे क्या लिख रहे हैं, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है जी। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, वो कहते हैं हमीद ने जमीन का एक टुकड़ा 6 लाख रुपए में खरीदा और उसको 4.5 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया, इसका नुकसान फीसद मालूम करें। तो क्या कहता है, वो कहता है हमीद बॉट अ पीस ऑफ लैंड इन 6 लाख, कि वो 6 लाख रुपए के अंदर खरीदते हैं, एंड सोल्ड इट 4,50,000 रुपीज। फाइंड हिज लॉस इन परसेंटेज। आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो नुकसान हुआ है वो फीसद के अंदर आप लोगों ने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट मैंने जो है क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। चलिए जी चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कॉस्ट ऑफ प्राइस, कि इसने जो है वो प्लॉट कितने में खरीदा। तो आप लोग लिखेंगे कि 6 लाख रुपए के अंदर जो है इस बंदे ने वो प्लॉट खरीदा। अब क्या लिखेंगे, सेल प्राइस। क्या लिखेंगे, सेल प्राइस, कि उसने जो है कितने का ये प्लॉट सेल किया। तो रेस लिखेंगे, कीमत लिखें, कितने का बेचा उसने, 4.5 लाख रुपए का। क्लियर। तो लॉस, अब लॉस जब आप लोग लिखते हैं यानी इसका जो नुकसान हुआ, वो कैसे, कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें सेल प्राइस।
तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस किस तरह से, यानी 6 लाख रुपए का खरीदा है तो आप लोग जो यहाँ पे 6 लाख लिखेंगे और बेचा कितने का है, 4.5 लाख रुपए का जो है इस बंदे ने वो प्लॉट सेल कर दिया। तो इसको जो नुकसान हुआ 6 लाख में से अगर हम लोग 4.5 लाख रुपए निकाल देते हैं तो आप लोगों के पास जो है 1.5 लाख रुपए आ जाता है जो इस बंदे ने नुकसान किया है। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ पे रेस्ट लिख दें। अब इसके बाद उसने क्या कहा, वो कहता है जो इसका नुकसान हुआ है वो आप लोगों ने परसेंटेज के अंदर फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी लॉस इन परसेंटेज, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो ऊपर लिखेंगे लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, आप लोगों ने जो है कंप्लीट लिख लेना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किसे करना है, 100% से आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब जरा गौर कीजिएगा, लॉस कितना हुआ है, 1.5 लाख रुपए का, आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है जी 1.5 लाख रुपए। क्लियर हो गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्राइस कितना था, कितने का जो है उसने खरीदा था, 6 लाख रुपए का खरीदा था, तो यहाँ पे लिखेंगे जी 6 लाख मल्टीप्लाई कितना है जी आप लोगों के पास 100%। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 से 4 0 आप लोगों ने कट कर देनी है। यहाँ पे क्या बच गया 15 15 1 जा 15 होगा, 15 4 दा कितना होता है 60 होता है। अब आप लोगों के पास जो बाकी अमाउंट बच रही है, बाकी आप लोगों के पास जो यानी पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय 4। जब आप लोग जो है 100 को डिवाइड करते हैं 4 पे तो आप लोगों के पास कितना आ जाता है 25%। तो डियर स्टूडेंट उसने जो नुकसान किया है वो कितना नुकसान किया है 25% जो उसने नुकसान किया है। नंबर 13 है हमारे पास, वो कहते हैं 38 सही 1/2 किलोग्राम चावल को 5 सही 1/2 किलोग्राम के पैकेटों में बराबर पैक किया गया है, पैकेटों की तादाद मालूम करें। यानी आप लोगों को क्वेश्चन कुछ इस तरह दे दिया जाता है कि 38 होल 1/2 किलोग्राम राइस इज टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 होल 1/2 किलोग्राम पैकेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स। आप लोगों ने क्या करना है, जो पैकेट बनेंगे वो पैकेटों की तादाद आप लोगों ने जो है मालूम करना है। सिंपल सी बात है, 38.5 किलो चावल है और आप लोगों ने जो है 5.5 किलोग्राम का एक पैकेट बनाना है, यानी इसको डिवाइड करना है। ठीक है, और जितने भी आप लोगों के पास पैकेट बनते हैं वो आप लोगों ने जो है इसका आंसर लिख देना है। तो चलें जी इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल राइस लिखेंगे। ठीक है, कि आप लोगों के पास जो चावल हैं वो टोटल कितने हैं 38 होल 1/2 किलोग्राम है। ठीक है, यानी आप लोगों के पास जो है 38.5 किलोग्राम चावल हैं। तो मैं इनका होल तोड़ देता हूं, ब्रेक कर देता हूं, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 76 आ जाता है। 76 को आप लोग प्लस कर देते हैं 1 में तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है 77 डिवाइडेड बाय 2 किलोग्राम। मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, 38 को मैंने 2 से ज़रब दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास 76 आ गया, 76 और 1 टोटल किया 77 बटा कितना आ जाएगा 2 किलोग्राम आप लोगों के पास जो है चावल बन चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, वेट ऑफ ईच पैकेट आप लोगों ने क्या लिखना है, वेट लिखना है कि इसका जो वजन है हर एक पैकेट में वो टोटल कितना होना चाहिए। तो वेट ऑफ ईच पैकेट, ठीक है, तो वेट उसने कितना बताया है, वो कहता है जी 5 होल 1/2 किलोग्राम। यहाँ पे लिखेंगे 5 होल 1/2 किलोग्राम। तो इसको मैं नीचे सॉल्व कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या है 5 होल 1/2 किलोग्राम है। तो इसको भी उसी तरह से आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है जी। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 दा 10, 10 और 1 11, 11/2 किलोग्राम। क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करना है। तो चलें जी यहाँ पे जाके हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ पैकेट्स, कि इनके जो नंबर ऑफ पैकेट्स बनेंगे, तादाद बनेगी, वो कुल कितने बनेगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे नोट करें टोटल चावल कितने हैं, यहाँ पे जाके आप लोगों ने उसका आंसर लिख देना है 77 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड करेंगे किस पे 11/2 पे। तो चलें जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मैंने क्या लिखा 77 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे डिवाइडेड है तो यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया, क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, जो नीचे वाली रकम है ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली रकम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है,
तो अब आप लोगों के पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट बन चुकी है, जरा गौर करें। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। तो आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ पैकेट्स बन रहे हैं वो टोटल कितने बन रहे हैं? 7। यानी आप लोगों के पास 7 पैकेट बनते हैं जो आप लोगों ने चावल पैक किए। यानी 38.5 किलो चावल थे, 5.5 किलो का आप लोगों ने एक पैकेट बनाया। तो इसमें जब आप लोगों ने टोटल चावलों को डिवाइड कर दिया तो वो जो पैकेट बने वो टोटल पैकेट कितने बन गए? 7 पैकेट बन गए। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 उसका सेकंड पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वो कहता है जी 15,625 का जजर बजरिया तकसीम जो आप लोगों ने मालूम करना है। यानी आप लोगों को सवाल दे दिया गया, वो क्या कहता है? वो कहता है जी कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 15,625 बाय डिवीजन मेथड। आप लोगों ने जो है बजरिया तकसीम इसको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने जो है क्वेश्चन पहले से लिख लिया। अब यहाँ पे देखें, हमें पता है कि हम लोगों ने जो है 2-2 डिजिट इकट्ठे करना होती हैं, ठीक है, पेयर पेयर बनाना होता है। तो ये इसका पेयर बन चुका है, ये इसका पेयर बन चुका है, ये यहाँ पे ये सिंगल है। तो आप लोगों ने जो है ऐसा टेबल पढ़ना है जो सेम जाना चाहिए। तो मैं 1 का टेबल यहाँ पे रीड करता हूँ। 1 1 1 हो जाएगा, 1 में से 1 को कट करें, माइनस करें, तो बाकी आप लोगों के पास क्या आ जाता है? 0। तो इट्स मीन ये जो आप लोगों के पास पेयर है 56, ये आप लोगों ने नीचे मूव कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आंसर आता है उसका आप लोगों ने डबल करना होता है। यानी जो भी आंसर है उसमें उसी को आप लोगों ने ऐड करना है। 1 में 1 को ऐड करें तो आप लोगों के पास कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने इसके साथ कोई ऐसा डिजिट लिखना है, जो डिजिट आप लोग इधर लिखेंगे वही आप लोगों ने इधर लिखना है, और जो उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आंसर है वो इसके करीब 3 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 है, मैं इधर रफ बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रफ यूज बना लिया। यहाँ पे मेरे पास क्या है? 2। अगर मैं इसके साथ यहाँ पे 2 लिखता हूं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखें 2 to the 4, 2 to the 4 हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 पहले से ऑलरेडी मौजूद है, मैं यहाँ पे जो है 3 लिख देता हूं, ठीक है, और 3 से ही मल्टीप्लाई करता हूं। यानी जो डिजिट आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है वही डिजिट आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है और उसी से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 9, 3 2 6। तो डियर स्टूडेंट जरा गौर करें, ये बन रहा है 69, जबकि हमारे पास कितने हैं? 56। और इधर हमारे पास आंसर आ रहा है 44, और इधर कितने हैं? 56। थर्ड टेबल जो है वो रीड करेंगे, यानी 2। तो यहाँ पे जो है मैंने क्या करना है? यहाँ पे भी 2 पुट कर देना है, यहाँ पे भी 2 पुट कर देना है। जब मैं 2 को 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 44। तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिख देना है 44 और यहाँ पे माइनस का साइन देना है। अब इसमें देखें जी, माइनस करें, 6 में से 4 कट करें, 2 आ जाएगा, 5 में से 4 कट किया, 1 आ गया। अब ये ऊपर आप लोगों के पास मौजूद है, क्या मौजूद है? 25। तो आप लोगों ने जो ये 25 सेम एज इट जो है नीचे की तरफ मूव कर लेना है, यहाँ पे लिखेंगे 25। क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है? इसका डबल करना है। इसका डबल क्या करना है? आप लोगों के पास पहले से मौजूद है 12, तो 12 में 12 को आप लोगों ने ऐड कर देना है। 12 और 12 टोटल करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। क्लियर। अब उसी तरह से जिस तरह यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? 24 है। अब हम किस डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यही आंसर आ जाए? तो मैं कहता हूं जी, मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 दा 25, रिमाइंडर 2 आ गया, 5 4 दा 20, 20 और 2 22 हो जाएगा, रिमाइंडर वंस अगेन 2 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 दा 10, 10 और 2 12। यानी मैंने क्या किया? मैंने 245 को 5 से ज़रब दे दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 1225। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है? ये 5 यहाँ पे और इसी 5 को आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, और जो इसका आंसर आया वो क्या आया? 1225 आ चुका। 1225 में से 1225 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास नीचे क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट में आप लोगों ने क्या लिखना है? वो रकम लिखनी है, वो क्वेश्चन लिखना है जो आप लोगों को शुरू में दिया गया। यहाँ पे लिखेंगे 15,625। इसका आप लोगों ने क्या करना था? स्क्वायर रूट लेना था, और बाय डिवीजन मेथड से जब आप लोगों ने हल किया तो इसका आंसर आप लोगों के पास आ गया था 152। ये देखें यहाँ पे ऊपर जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा 152, ये आप लोगों के पास आंसर आया है। तो वो आप लोगों ने जो यहाँ पे पुट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो है
ये पेपर कंप्लीट हल कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आप लोग चाहते हैं कि मजीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों के सामने आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।